हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 2 रिमझिम का पाठ नंबर 4, जिसका नाम है अधिक बलवान कौन। अधिक यानी ज़्यादा, बलवान यानी शक्तिशाली, यानी ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। तो इस कहानी में हम हवा और सूरज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी हवा कहती है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ और सूरज कहता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा बलवान है, ताकतवर है, यही इस कहानी में हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाओ, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम हमारी कहानी को पढ़ते हैं। अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, और सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। यानी एक बार है वो हवा और सूरज दोनों में ये बहस छिड़ गई थी। तो हवा ने तो कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा बलवान हूँ, और सूरज ने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इतने में ही हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। यानी उसी समय हवा की नज़र है वो एक आदमी पर पड़ती है। हवा ने कहा कि इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हवा ने सूरज से कहा कि हम दोनों इस तरह से बहस कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है, यानी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हवा ने कहा कि जो ये आदमी दिखाई दे रहा है, जो इसका कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा शक्तिशाली है, वही ज़्यादा बलवान है। सूरज ने हवा की बात को मान गया। सूरज है वो हवा की बात को मान गया था। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो सूरज ने हवा की जो बात थी वो मान ली और उसने कहा कि ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की, यानी प्रारंभ की। आदमी की टोपी यानी जो केप है वो उड़ गई। यानी हवा इतनी जोर से चली कि आदमी की जो टोपी है, जो केप है, वो हवा के झोंके से उड़ गई। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। यानी जो आदमी है उसकी जो टोपी है वो तो हवा के झोंके से उड़ गई, लेकिन उसने जो अपना कोट है उसको अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा, उसको पकड़े रखा और जल्दी जल्दी है वो कोट के जो बटन है वो बंद कर लिए। तो इस कारण जो आदमी है जिसका जो कोट है वह बच गया। हवा और ज़ोर से चलने लगी। यानी जो हवा है वह और तेज से चलने लगी। यानी जो हवा है वो और तेजी से चलने लगी। अंत में यानी लास्ट में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। जो हवा है वो और ज़ोर से चलने लगी, तो अंत में जो आदमी है वो नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। यानी जो हवा है वो और ज़ोर से चलने लगी थी, तो जो आदमी है वो नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा, पर उसका जो कोट है वो शरीर पर ही रहा, क्योंकि उन्होंने अपने कोट के जो बटन है वो बंद कर लिए थे। इस कारण वह उसके शरीर से अलग नहीं हो सका, कोट है वो उतर नहीं सका। अब हवा है वो थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। यानी जो हवा है वो अपनी ताकत दिखा चुकी थी, अब सूरज की बारी थी। तो सूरज ने कहा कि हवा तुम अब मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। यानी सूरज है वो तपने लगा था, तो आदमी को गर्मी लगी और गर्मी लगने की वजह से उन्होंने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। यानी सूरज ने अपनी गर्मी को, अपने ताप को और बढ़ाया, तो आदमी ने कोट उतार दिया। यानी आदमी है उसको और ज़्यादा गर्मी लगने लग गई, तो उन्होंने अपने कोट को उतार दिया और उसे अपने हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, यानी देखा मेरा बल, उतरवा दिया ने कोट। यानी सूरज ने कहा कि आपने देखी मेरी ताकत, मैंने जो आदमी है उसका कोट उतरवा दिया ने। यानी सूरज ने अपनी गर्मी, ताप और ताकत की वजह से आदमी का कोट है वो उतरवा दिया था। हवा ने सूरज को नमस्कार किया। यानी हवा ने सूरज को प्रणाम किया और कहा, मान गई। यानी जो हवा है वह सूरज की जो ताकत थी उसको मान गई थी। यानी तुम्हारी ताकत को मैं मान गई हूँ। बच्चों, इन दोनों में से बलशाली कौन हुआ, सूरज या हवा? तो इन दोनों में से बलशाली हुआ सूरज, क्योंकि सूरज ने अपनी गर्मी के द्वारा, यानी अपनी ताकत से, अपनी गर्मी से है वो आदमी का कोट उतरवा दिया था। तो इस कारण सूरज है वो
ज़्यादा ताकतवर हुआ। तो बच्चों, हमारी कहानी कैसी लगी और हमारा वीडियो कैसा लगा, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।